हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलो फिर से मुझे ये क्वेश्चंस मिले हैं, दो क्वेश्चंस, ओरिजिनल क्वेश्चन और मॉडिफाइड क्वेश्चन। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2016 का, और मॉडिफाइड क्वेश्चन अभी का क्वेश्चन है जेईई मेंस 2024 फर्स्ट वेब शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स देखिए किस तरह से एनटीए ने ये एडवांस का क्वेश्चन मेंस में मॉडिफाई करके पूछा है। 2016 का क्वेश्चन 2024 में मॉडिफाई करके आया है। ओरिजिनल क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन है, ये मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, और मॉडिफाइड क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन हम देखेंगे। द सर्कल C1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 विथ सेंटर एट O intersects the parabola x square equal to 2y at point P in the first quadrant. Let the tangent to the circle C1 at P touches other two circles C2 and C3 at R2 and R3 respectively. Suppose C2 and C3 have equal radius 2 root 3 and centers Q2, Q3 respectively. If Q2, Q3 lie on y-axis, then Q2, Q3 equals to 12, R2, R3 equals to 4 root 6, area of triangle OR2, R3 is 6 root 2, and area of triangle PQ2, Q3 is 4 root 2. तो ये है ओरिजिनल क्वेश्चन। मॉडिफाइड क्वेश्चन देखिए, लेट द लाइन यल रूट 2x प्लस वाई इक्वल टू अल्फा पास थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P विच लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 2y. लेट द लाइन यल टच सर्कल C1 and C2 of equal radius 2 root 3. If the centers Q1 and Q2 of the circle C1 and C2 lie on y-axis, then square of the area of the triangle PQ1 Q2 is. तो सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ मॉडिफाइड क्वेश्चन है, उसको छोटा बनाया है। और ये एरिया हमें फाइंड आउट करने का है, स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ1 Q2, ये लास्ट ऑप्शन में है। तो ओरिजिनल के लास्ट ऑप्शन में है। तो स्टूडेंट्स ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने दिया है, ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, तो प्लीज़ आप ये देखिए डिटेल सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे ये मॉडिफाइड क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। line L root 2x plus y equal to alpha pass through the point of intersection P in the first quadrant of the circle and the parabola. तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट P फाइंड आउट करने का है by solving this equation of circle and this equation of parabola, because P is the point of intersection of circle and parabola. तो चलिए दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड पैराबोला का इक्वेशन मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y. सो वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस टू फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल एंड द पैराबोला इज P. तो हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो देखिए पैराबोला में है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम सर्कल के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ सर्कल वी विल गेट वाई स्क्वायर प्लस दिस एक्स स्क्वायर इज 2y, और ये -3 इक्वल टू 0, फैक्टर्स आर y प्लस 3 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0, y मिलेगा -3 और 1, y इक्वल टू -3 एंड 1 मुझे मिला है, बट क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P
ऑफ द सर्कल एंड पैराबोला लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो y कैन नॉट बी निगेटिव, ये हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। y इज़ नॉट इक्वल टू -3, y इक्वल टू 1 है। सो p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 मिलेगा और इस y इक्वल टू 1 को पैराबोला के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, x इक्वल टू √2। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं √2, 1। तो हम p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तक पहुंच गए हैं। अब इस का कुछ काम नहीं है तो इसे हम डिलीट कर देंगे और क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे हमें क्या दिया है। तो देखिए लाइन यल जो है √2x प्लस वाई इक्वल टू अल्फ़ा पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। ओके, तो लाइन यल का इक्वेशन हम लिखेंगे। लाइन यल इज √2x plus y equal to alpha and this line L is passing through this point P। तो ये पॉइंट P इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू √2 सब्स्टिट्यूट करो, सो √2 इंटू √2 2 प्लस y इक्वल टू 1 इक्वल टू अल्फ़ा। तो यहाँ से मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मिली है 3। तो लाइन के इक्वेशन में अल्फ़ा की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लाइन का इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया है। सो दिस इज़ द लाइन यल हुज इक्वेशन इज √2x प्लस वाई इक्वल टू 3। फिर से क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे क्या गिवन है। तो देखिए हमें गिवन है लेट दिस लाइन यल टच, ये लाइन यल हुज इक्वेशन इज √2x प्लस वाई इक्वल टू 3 टच द सर्कल C1 एंड C2 ऑफ इक्वल रेडियस टू √3 एंड सेंटर्स ऑफ दिस सर्कल्स Q1 Q2 लाई ऑन द वाई एक्सिस। तो देखिए ये लाइन यल दोनों सर्कल को टच होती है, दोनों सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे है, दोनों की रेडियस सेम है 2√3। तो देखिए दिस इज़ द वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब हमें दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, दोनों का सेंटर वाई एक्सिस पे है। सो लेट दिस इज़ द फर्स्ट सर्कल, रेडियस सेम है तो इसे ही कॉपी कर लेता हूँ मैं इस सर्कल को। इसका भी सेंटर वाई एक्सिस पे है, इक्वल रेडियस 2√3। तो देखिए ये है सर्कल्स C1 एंड C2। ओके, तो these are the centers of the circles। this is circle C1, this is circle C2। C1 का सेंटर Q1, C2 का सेंटर Q2 and radius of both circles is 2√3। तो 2√3 is the radius of both circles C1 and C2, दोनों की रेडियस सेम है। अब क्या गिवन है, लेट द लाइन यल टच द सर्कल C1 C2 ऑफ इक्वल रेडियस 2√3। लाइन यल है, दोनों सर्कल्स को टच होती है। तो देखिए दिस इज़ द लाइन यल इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स C1 एंड C2। तो ये है लाइन यल टचिंग बोथ सर्कल्स C1 एंड C2 और इस लाइन यल का इक्वेशन है √2x प्लस वाई इक्वल टू 3। ओके, तो देखिए हमें ये लाइन यल भी हमने यहाँ पे दिखाई है। अब हमें क्या फाइंड करने का है वो हम देखेंगे। वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ1 Q2। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ1 Q2। ओके, तो देखिए P पॉइंट इज़ ऑन द लाइन यल। तो ये P पॉइंट मैं लाइन यल पे दिखाता हूँ। दिस इज़ द पॉइंट P विच लाइज ऑन द लाइन यल, उसके कोऑर्डिनेट से √2, 1। अब PQ1 ज्वाइन करेंगे और PQ2 ज्वाइन करेंगे तो ये है ट्रायंगल PQ1 Q2। सी दिस ट्रायंगल PQ1 Q2 और ये है इस ट्रायंगल का एरिया। ये एरिया हमें फाइंड आउट करने का है। दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ1 Q2। तो देखिए वी हैव टू फाइंड दिस एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQ1 Q2। चलो इसे भी मिटा देंगे and now we have to find this area of triangle
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी Q1 Q2। ओके, तो फार्मूला लिखेंगे, हाफ ऑफ बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज Q1 Q2 इंटू हाइट। तो हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, पी पॉइंट से इस y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, PM परपेंडिकुलर टू y एक्सिस मीन्स Q1 Q2, यही हाइट होंगी इस ट्रायंगल की। सो 1/2 Q1 Q2 इंटू PM। तो PM की लेंथ तो क्लियर है, P पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस, ये x कोऑर्डिनेट इतना होगा, सो PM विल बी इक्वल टू √2। PM की लेंथ होगी √2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल P Q1 Q2 इज हाफ ऑफ Q1 Q2 इंटू √2। तो बस हमें अब ये Q1 Q2 मिल जाना चाहिए। Q1 Q2 मिलने के बाद हमें एरिया मिल जाएगा इस ट्रायंगल का। तो देखिए Q1 Q2 की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, ये लेट Q1 जो सेंटर है सर्कल C1 का इज लाइज ऑन y एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0, अल्फा कंसिडर करेंगे बिकॉज Q1 लाइज ऑन y एक्सिस, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ Q1 इज 0। अब इस ये जो लाइन है √2x प्लस y इक्वल टू 3 टचेस द सर्कल C1। दिस लाइन √2x प्लस y इक्वल टू 3 सर्कल C1 को टच हो रही है, तो उसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस होना चाहिए। रेडियस क्या है, 2√3। ओके, सो इफ अ लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी इक्वल टू रेडियस। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे रेडियस क्या है, 2√3। अब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे, तो सेंटर है 0, अल्फा, और टेंजेंट का इक्वेशन है √2x प्लस y इक्वल टू 3। तो Q1 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2√3 होना चाहिए। तो चलिए लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x की वैल्यू 0 रखेंगे, √2 इंटू 0 इज 0, प्लस y की वैल्यू अल्फ़ा प्लस c माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर देखिए √2 का स्क्वायर 2 प्लस b स्क्वायर इज 1। सो मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस 3 मुझे मिला है √3 इंटू √3, 3 इंटू 2 6, तो अल्फ़ा मुझे मिलेगा 3 प्लस माइनस 6, अल्फ़ा की वैल्यू होगी 9 और -3। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ किया है। तो मुझे क्यूब जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 0, 9, अल्फ़ा इज 9, -3, और Q2 मिलेगा 0, -3। तो दोनों सेंटर्स मिल गए हैं, दोनों पॉइंट्स मिल गए, तो उनका डिस्टेंस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ Q1 एंड दिस इज़ Q2। तो Q1 Q2 की लेंथ हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों पॉइंट्स y एक्सिस पे है, तो Q1 Q2 देखिए, ओरिजिन से Q1 पॉइंट होगा 9 डिस्टेंस पे, और ओरिजिन से Q2 पॉइंट होगा 3 डिस्टेंस पे, तो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस होगा 12। सो Q1 Q2 12, तो ट्रायंगल का एरिया मिलेगा 6√2। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल P Q1 Q2, बट वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस एरिया। इस एरिया का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करने का है, तो स्क्वायर ऑफ 6√2 इज व्हाट, 72। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से 2016 एडवांस का क्वेश्चन 2024 में मॉडिफाई करके पूछा था। तो आप एडवांस के क्वेश्चन आपने करने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहिए, सीखते रहिए। ओके, बाय।